तो दोस्तों, जैसा कि कहते हैं कि किसी ने क्या खूब कहा है कि ना उम्र रोक पाएगी ना ठोकरें रोक पाएंगी, और अगर जिद हो जिंदगी में तो परिस्थितियां भी सफलता पाने से नहीं रोक पाएंगी। मैं आज आपके बीच एक छोटी सी कहानी के साथ हूँ। ये कहानी है दो दोस्तों की, और ये कहानी है वैसे दोस्तों की जैसे सुजीत जी के साथ एक दोस्त थे जिन्होंने इस काम को शुरुआत में करने से मना कर दिया था, और 1 महीने बाद आज वो खुद इस काम को शुरू कर रहे हैं। तो समझते हैं कि आज की कहानी सुजीत जी और उनके दोस्त की है, पर थोड़ा कर देते हैं नाम चेंज कि एक दोस्त का नाम था राम और दूसरे का नाम था श्याम। ये दोनों दोस्त एक दिन नदी किनारे बैठे थे और आपस में बात कर रहे थे कि यार जिंदगी ऐसी ही चलती रहेगी या कोई अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी जिससे कि हम अपनी जिंदगी को बेहतर कर पाएं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, काफी सोचने विचारने के बाद भी उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था कि कैसे वो जिंदगी में क्या करें कि उनकी इनकम बेहतर हो जाए, उनकी इनकम जबरदस्त हो जाए और उनका लाइफ सेटल हो जाए। दोनों ने मिलकर काफी लगाया बिजनेस आइडिया, पर उनके दिमाग में कोई आइडिया आ ही नहीं रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला कब तथास्तु बोल दे और आपके दिमाग में एक अपॉर्चुनिटी आ जाए या आपके सामने चलकर एक अपॉर्चुनिटी आ जाए। ये अपॉर्चुनिटी उन दोनों के सामने आई, एक जबरदस्ती ब्लैक रूप में, और वो थी एक बड़ी भैंस जो सामने से गुर्राते मुर्राते हुए उनके सामने पहुंच गए, उनके सामने से गुजरी। ये देखकर राम के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने श्याम से कहा कि यार एक काम करते हैं, क्यों ना ऐसा करें कि एक भैंस खरीदते हैं। एक भैंस खरीदेंगे, उसका दूध दुहेंगे, दूध को बेचेंगे और उस दूध से जितना पैसा आएगा उससे हम दूसरी भैंस खरीदेंगे। फिर हमारे पास 2 भैंस हो जाएंगी। हम दोनों भैंस का दूध दुहेंगे और दोनों भैंस के दूध से हमें और ज्यादा पैसे आएंगे, और इससे जो पैसे जमा होंगे उससे हम 4 भैंस और खरीदेंगे। फिर हमारे पास 6 भैंसें हो जाएंगी, और ज्यादा पैसा आएगा, हम और 10 भैंसें खरीद लेंगे, फिर 20 भैंसें खरीद लेंगे, फिर 30 भैंसें खरीद लेंगे, फिर 50-100 भैंसें हो जाएंगी, और इस तरीके से हम एक डेयरी फार्म खोल लेंगे। दोस्तों, ये आइडिया था तो बड़ा जबरदस्त। श्याम को भी ये आइडिया बड़ा अच्छा लगा। श्याम ने बोला कि यार आइडिया तो बड़ा अच्छा है, लेकिन मुझे एक बात बता कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन दोस्ती में अगर बिजनेस आ जाता है ना तो रिश्ता खराब हो जाता है। तो तू अलग कर, मैं अलग करूंगा, क्योंकि अगर एक साथ किए और कुछ ऊंच नीच हो गई पैसे के लेन देन में तो यार अपनी दोस्ती भी खराब हो जाएगी। तो दोस्ती को रखते हैं फ्रंट पे और बिजनेस को रखते हैं साइड में। तू अलग कर, मैं अलग करता हूँ, और हम दोनों मिलकर इस काम की करते हैं शुरुआत। और 1 साल बाद हम दोनों यहीं पे वापस नदी किनारे मिलते हैं और देखते हैं कि किसने कितना पैसा कमाया। तो बिल्कुल सुजीत जी की तरह और उनके दोस्त की तरह जो 1 महीने बाद मिले हैं, ये लोग मिले 1 साल के बाद। 1 साल बाद श्याम आया नदी किनारे, काफी पैसा कमा चुका था, आइडिया अच्छा था, चल निकला। और जब वो पैसे कमा चुका था तो उसने क्या किया, सबसे पहले एक 4 व्हीलर खरीदी, एक अच्छा सा घर बनाया, और 1 साल पूरा होने पर आ पहुंचा राम से मुलाकात करने नदी किनारे। वो काफी देर तक नदी किनारे घूमता रहा, इंतजार करता रहा, पर राम नहीं आया। जब बहुत टाइम गुजर गया और उसे राम की कोई खबर समझ में नहीं आई, तो वो पहुंचा राम के गांव ढूंढने की राम का क्या है हाल। जब वो राम के घर पे पहुंचता है तो देखता है वही टूटा सा मकान, वही घर, कोई बदलाव नहीं। उसने आवाज दिया, राम, ओ राम। राम आवाज सुनकर बाहर निकलता है। श्याम देखता है यार वही फटे हाल, वही फटी लुंगी, वही फटी गंजी। उसने बोला यार ये क्या हाल बना रखा है तुमने, तेरा आइडिया था, तूने मुझे बताया था, मैंने पैसे कमा लिए, मैं अमीर बन गया और तू गरीब कैसे रह गया। उसने बोला यार सारी बातें क्या है, बाहर खड़े खड़े कर लेगा, आ अंदर बैठ के बात करते हैं। नहीं कमा पाया, और अगर तू सफल नहीं हो पाया तो मेरे पास क्यों नहीं आया। उसने बोला कि यार क्या बताऊं, एक भैंस खरीदने के लिए ना 650 रुपए लग रहे थे। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ दोस्तों, और 650 रुपए मेरे पास थे नहीं। तो मैंने क्या किया, अपनी बीवी से बात करी। मैंने उसको बोला कि मुझे ना एक काम करना है, मुझे 650 रुपए आप अपने मायके से मंगा के दे दो। तो मेरी बीवी ने बोला कि अजी मैं पैसे तो मंगा दूंगी ठीक, लेकिन तुम इन 650 रुपयों का करोगे क्या। तो मैंने अपनी बीवी को बताया कि एक भैंस खरीदूंगा, उस भैंस से दूध बेचूंगा, फिर जो पैसे आएंगे उससे 2 भैंस खरीदूंगा, फिर 2 से 4 भैंस, फिर 4 से 8 भैंस, फिर 16 और 32 भैंस, और जब मेरे पास 100 भैंसें हो जाएंगी तो मैं एक डेयरी फार्म खोल लूंगा, तो राम डेयरी फार्म। मेरी बीवी ने मुझे बताया कि ऐसी सब बात तो ठीक है, लेकिन एक बात सोचे हैं कि अगर पहले भैंसिया बीमार पड़ गई और मर गई तो
इस ता के चक्कर में ना तो मैंने भैंस खरीदा और ना मैं अमीर बना। तो याद रखिए दोस्तों, धरती पे ना तो का कोई जवाब नहीं है। हम चल रहे हैं छत गिर गई तो, हम चल रहे हैं सड़क फट गया तो, हम चल रहे हैं बाढ़ आ गई तो इस धरती पे तो का कोई जवाब नहीं है। कोई बच्चा अगर जन्म लेता है तो हम उसकी तरक्की की दुआ करते हैं, ना कि पहले दिन से ये सोचते हैं कि ये बड़ा होकर लफंगा बन जाएगा, नहीं तो कोई बच्चा ही ना पैदा करे। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो हम सोचते हैं कि ये बड़ा होकर IAS IPS बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। आप कहीं घर से बाहर यात्रा करने के लिए निकलते हैं तो लोग आपको हैप्पी जर्नी कहते हैं, ये नहीं कहते हैं कि आपका आगे चल के दुर्घटना हो जाएगा। याद रखिए, नकारात्मक सोच जिंदगी में आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देती। और हम हमेशा जब अपने घर में एक छोटी सी चीज भी करते हैं तो सकारात्मक सोच के साथ करते हैं, तो वो काम जो आपकी जिंदगी बदलने वाला है दोस्तों, उसे डरते डरते क्यों शुरुआत करते हैं। अगर आप अपने मन में पहले से ही डर पाल के रखेंगे तो आप जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। और आपको बनना पड़ेगा सुजीत, जो डर के ऊपर जीत हासिल करता है, क्योंकि डर के आगे जीत है। और अगर आप बनेंगे सुजीत के दोस्त की तरह तो रह जाएंगे पीछे। याद रखिए कि अगर तरक्की पाना है तो सबसे पहले तो को अपने दिमाग से हटाना होगा। अगर आप पहले दिन ये सोच के चलते हैं कि भाई मैंने यहाँ पे काम शुरू किया, बाहर जो है ना उसका बेटा लफंगा बन गया, इसलिए मैं अपने बेटे को सही ढंग से मैं लाऊंगा ही नहीं। दोस्तों, हम कोशिश करते हैं कि मेरा बेटा तरक्की करे, मेरा बेटा आगे बढ़े, हम उसको प्रॉपर एजुकेशन देंगे। और आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी प्लस पॉइंट भी यही है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी होता है वो सारे लोगों से बात करके होता है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने बकायदा एक कोर टीम बनाया है, जो आपके बीच से आपके लीडर्स हैं, जिनसे हर एक बात की जाती है, शेयर हर एक चीज बताई जाती है। और आप सबको पता है कि आने वाले टाइम में आपकी ऑर्गेनाइजेशन और भी काफी कुछ बड़ा करने वाली है। तो दोस्तों, एक मौका है, ये आपकी अपनी कंपनी है, आपका अपना परिवार है, हम सभी एक सदस्य हैं, हम सब एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़े। वो कहते हैं ना कि हम सब ने सुना है कि भगवान एक है, चाहे हम हिंदू हो, चाहे हम मुस्लिम हो, चाहे हम सिख हो, चाहे हम ईसाई हो, चाहे हम क्रिश्चियन हो, ये आप सबको पता है कि भगवान एक है। पूछने का तरीका अलग अलग है। लेकिन आप कभी गूगल पे सर्च करिए और उससे पूछिए कि दुनिया भर में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। शायद हजारों नहीं लाखों भाषाएं बोली जाती हैं। एक बात भी कही जाती है कि हर 7 किलोमीटर पे तो लैंग्वेज बदल जाता है। तो दुनिया में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? 700 करोड़ मैंने सुना है शायद पूरी दुनिया की जनसंख्या है। मेरी जीके उतनी मजबूत नहीं है, लेकिन ये 7 अरब के आसपास है। 125 करोड़ से ज्यादा लोग तो अपने यहाँ हैं और अपने पड़ोसी के पास तकरीबन 1.5 करोड़ है। इतनी बड़ी जनसंख्या, इतने सारे लोग हर दिन भगवान से दुआ करते हैं, हर दिन भगवान को प्रे करते हैं, हर दिन भगवान से अपने लिए कुछ मांगते हैं। और अगर भगवान सिर्फ एक है तो क्या लगता है भगवान को इतनी भाषाएं आती होंगी? या भगवान ने रखा है कोई ट्रांसलेटर जिनसे वो सबकी भाषाएं समझ जाते हैं? काश ऐसा ट्रांसलेटर हर किसी के पास होता कि वो सबकी भाषा समझ पाता। लेकिन जो लॉजिकल है वो ये है कि भगवान को इतनी भाषाएं नहीं आती हैं। तो जब भगवान को इतनी भाषाएं आती नहीं है तो फिर भगवान सबकी बात सुन कैसे लेते हैं? दोस्तों, एक बड़ी सिंपल सी बात है कि भगवान भाषा नहीं समझते, भगवान भाव समझते हैं। भाव, हमारी फीलिंग समझते हैं। हम जब दिल से प्रे करते हैं, हमारे दिल के अंदर से जो भावनाएं निकलती हैं, भगवान उन भावनाओं को समझते हैं। और कहते हैं कि भगवान के पास इतना टाइम तो मुझे नहीं लगता है कि होगा कि वो हर किसी की भावनाओं को भी सुन सकेंगे और समझ सकेंगे। तो भगवान क्या करते हैं, हर 24 घंटे में एक बार हर किसी को तथास्तु कहते हैं। मैंने कहीं पढ़ा है कि हर किसी को 24 घंटे में एक बार तथास्तु जरूर मिलता है। अब अगर हम हमेशा अपने आप को कोसते रहेंगे, मैं तो बड़ा गरीब हूँ जी, मेरे साथ तो हमेशा गलत होता है जी, मैं तो कभी तरक्की कर ही नहीं पाता हूँ जी, मैं तो फेल हो जाता हूँ जी, मैंने देखो जिस काम को शुरू किया ना वो काम ही खत्म हो जाता है। याद रखिए, हो सकता है तथास्तु उसी वक्त से गुजर रहा हो। आपकी एक सोच सभी लोगों की जिंदगियों पे असर कर सकता है और आपकी एक अच्छी सोच सभी लोगों की जिंदगी में बदलाव ला सकता है। तो अच्छा सोचें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और हमेशा कोशिश करें कि जब आप सुबह जगें अपने आप से कहें आई एम हैप्पी, आई एम बेस्ट, मैं अच्छा हूँ और मैं सबसे अच्छे काम में हूँ और आज का दिन कुछ जबरदस्त करने का है, आज का दिन कुछ अच्छा करने का है और आज अपनी टीम को सबसे बेस्ट बनाऊंगा, आज अपनी पूरी टीम को ट्रेनिंग में लाऊंगा, आज अपनी पूरी टीम को एजुकेट करूंगा, मैं खुद से अपनी टीम की ट्रेनिंग लूंगा।
मैं खुद से सबको बताऊंगा कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों याद रखिए, सुबह जब आप खोलते हैं अपनी आंख और वो पॉजिटिव सोच, वो सकारात्मक चीज जो आप अपने अंदर फील करते हैं, एक बार फील करके देखिए दोस्तों। आपने फील किया होगा कि कभी कभी जब आप किसी से बात करते हैं तो आपका मूड खराब हो जाता है, किसी वैसे व्यक्ति का फोन आ जाता है कि आपका मूड खराब हो जाता है, और जब आपका मूड खराब होता है तो आपके आसपास का जो माहौल होता है वो बहुत टेंस्ड हो जाता है। ऐसा कैसे होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हर इंसान के अंदर से एक वेवलेंथ निकलती है। अगर आप एक पॉजिटिव सकारात्मक माहौल में बैठे हैं तो आप अपने आप को खुश महसूस करेंगे। अगर आप एक टेंस्ड माहौल में बैठे हैं, आप एक टेंशन भरे माहौल में बैठे हैं, तो आप अपने आप को भी टेंस फील करेंगे। और जब आप टेंस होंगे तो सिर्फ आप टेंस नहीं होंगे, आपके आसपास के सारे लोग उस वेवलेंथ को फील करेंगे। क्या कभी ऐसा आपके साथ हुआ है कि आप मन में कोई गाना गुनगुना रहे हो और सडनली वही गाना कहीं बजता हुआ आपको सुनाई देता है? बेसिकली आप एक चीज को मानेंगे कि आज दुनिया में टेलीफोन से हम फोन तक पहुंच गए, लेकिन एक जमाना ऐसा भी होता था कि जब हम दिल से किसी को याद करते थे और वो हमारे सामने होता था। और हम सब ने सुना है कि कभी कभी हम किसी को गाली जुबान भी करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो कहता है वो हो जाता है। हो सकता है भगवान का तथास्तु उसी समय उसके ऊपर से गुजर रहा होता है। तो दोस्तों याद रखिए, हमेशा अच्छा सोचिए, बढ़िया सोचिए, अपने लिए अच्छा सोचिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए अच्छा सोचिए, और ऐसे ही अपने साथ पॉजिटिव रहिए, लोगों को आगे बढ़ाते रहिए, उन्हें मौका देते रहिए। और सबसे बड़ी चीज जो मैंने आपको बताया, हर दिन सुबह उठ के एक बार जरूर बोलिए, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है, चाहे भले हो आपका माइक म्यूटेड, आप मुझे ना दे पा रहे हो जवाब, लेकिन अपने मन से एक बार दिल से बोल के देखिए, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, और मैं दुनिया के सबसे जबरदस्त काम में हूँ। और ये कंपनी, ये ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन बनने वाली है। ये ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन बननी है, और मुझे इसके टॉप 100 में आना है। मुझे इसके टॉप 100 में आना है, मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करना है, मुझे तरक्की करनी है। दुनिया की कोई ताकत आपको तरक्की पाने से दोस्तों नहीं रोक सकती है। इन्हीं चीजों के साथ अमर सिंह जैसा आपको हमेशा कहता है कि अगर आप आज की सिचुएशन में कुछ बढ़िया कर रहे हैं, मतलब आप घर से कर रहे हैं। और जैसा कि मैं हमेशा आपको एक और बात कहता हूँ कि करो कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। तो ये मौका है अपनी पॉजिटिव सोच के साथ दुनिया को बदलने का, ये मौका है अपनी टीम को दिखाने का, ये मौका है अपने आसपास के लोगों को दिखाने का, ये मौका है अपने परिवार को दिखाने का कि अब आप वो नहीं है, आपके अंदर है कुछ खास। अब आपको पहले वाली आप में नहीं है बात, क्योंकि आप हो चुके हैं स्पेशल। और जिस दिन से आप अपने आप को स्पेशल फील करना शुरू करेंगे, माय डियर, गारंटी देता हूँ आप अपने अंदर बदलाव महसूस करेंगे। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं कल रात 9:30 बजे एक नई कहानी के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नई इंस्पिरेशन के साथ। तो मैं मिलूंगा आपसे कल रात 9:30 बजे, जब घड़ी की सुई इशारा करेगी 9:30 बजे रात का वक्त होगा हमारी आपकी बात का। गुड नाइट, सबा खैर ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।